कभी कभी कोई औरत बोलती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोलती है, वो उन हजारों औरतों के लिए बोलती है जिन्हें घरों में कैद कर दिया गया है, जिनके दर्द को सब्र का नाम दे दिया गया है और जिनकी आवाज को शर्म से बांध दिया गया है। इस समाज में औरत के आंसू को भी इज्जत की परतों में छुपा दिया जाता है। जब वो रोती है तो लोग कहते हैं सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई वो देख रहा है? अगर अल्लाह जैसी कोई चीज है तो वो देखकर दुखी क्यों नहीं है कि उसकी बनाई हुई क्रिएशन किस हाल में है? उसके बनाए हुए लोग एक झूठे मोहम्मद के चक्कर में खराब हो रहे हैं। अगर अल्लाह है, वैसे तो हम सबको पता है कि अल्लाह और मोहम्मद एक ही है, एक दूसरे की फेक आईडी है। आज की एक कहानी बस एक शादी की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो औरत को इंसान नहीं एक जिम्मेदारी समझती है, जो दर्द को गुनाह मानती है और गुनाह को भी मजबूरी कहकर टाल देती है। उसने शादी की थी उम्मीदों से, लेकिन पाया क्या? हर दिन ताने, हर रात सजा और ऊपर से वो बातें, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, कहीं तेरे अंदर ही कमी तो नहीं। सोचो जरा, जब किसी औरत के जख्मों पर इल्जाम रख दिया जाए, जब उसे हर बार खुद को साबित करना पड़े, तो वो अंदर से कितना टूट जाती होगी। लेकिन कुछ लोग टूटकर भी खामोश नहीं रहते, वो सच्चाई बोलते हैं, चाहे दुनिया उनका मजाक बनाए या उन्हें काफिर कहे। और आज तुम जिस वीडियो को देखने जा रहे हो वो ऐसी एक औरत की सच्ची आवाज है। उसने डर के उस पार जाकर बोला, उसने शर्म की दीवार गिराई है और उसने दिखाया है कि धर्म के नाम पर औरत की चुप्पी अब खत्म होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम ये कहानी सिर्फ सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि ये किसी और की नहीं, हमारे समाज के एक आईने की कहानी है। और याद रखना, कभी कभी सच्चाई धर्म से बड़ी हो जाती है। तो वीडियो बड़ा जबरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए अब सुनते हैं उस औरत की सच्ची आवाज। तेरे माँ बाप को तेरी ये सब हरकतें पता थी और तब भी तेरे माँ बाप ने मेरे पल्ले तेरे को बांध दिया, तो वही तेरा अब इलाज कराएंगे। अच्छा ठीक है। मैं इस डिप्रेशन में थी जो वो हर महीने, हर रोज, हर तीसरे दिन मेरे से झगड़े करता था और लड़ाइयाँ करता था। और उसके घर वाले जब भी उससे बात करते थे तो वो इन्फ्लुएंस में आके मुझसे बाहर जाकर के धीरे धीरे आवाज में बात करता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये मेरे से और झगड़े करता है जब भी माँ बाप से बात करता है अपने, तो क्या हो रहा है ये सब, है ना। वो मुझे सीधा सीधा ये बोलता था, निकल मेरे घर से। अच्छा। उठ और निकल मेरे घर से। नहीं, वो ये कहता था इतनी शर्मदार है तो जाती क्यों नहीं है। अच्छा। वो कह रहा है इतनी सी भी शर्म है तो जाती क्यों नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि बच्चे नहीं हो रहे। बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा। और बच्चे भी क्या, उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ, हम दोनों किसी और शहर में रहा करते थे। उसकी माँ उससे फोन पर यही बातें पूछा करती थी, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा। हुआ है तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। और बच्चा होगा तो लड़का ही होना चाहिए। भाई वाह। तो ये तो तुम कह सकते थे कि भाई ये तो तुम अल्लाह से पूछो ना। ठीक है। और इसी तकलीफ में, इसी उसमें मैं उससे कभी नहीं लड़ी। वो बहस को, इतनी सी बहस को इतना बढ़ाता था, मैं उससे हाथ जोड़ने लग जाती थी। बाद में मैंने कहा अल्लाह के वास्ते बंद करो मेरे साथ में लड़ना। मैं यहाँ तुम्हारी बीवी बनकर आई हूँ, तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारे साथ में ही जिंदगी गुजारूंगी, चाहे जिस हाल में गुजारूं जी। और वो कहता था तुम नमाजें नहीं पढ़ती हो। कभी कभी अगर, जैसे मेरा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था ईमान, मैं मानती हूँ ये बात, शुरुआत से बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है ना, बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो लेकिन तुम नमाजें पढ़ो तो तुम्हारे को बच्चा हो जाएगा, है ना। मैंने बच्चे के लिए इतना ट्राई किया, मैंने हर डॉक्टर को दिखाया, झाड़ फूक वाले को दिखाया, मैंने हकीमों को दिखाया, मैंने सब तकलीफें करी, लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं करवाया अपना चेक कराने के लिए कि क्यों नहीं हुआ। और हो सकता है शायद मेरी हो, क्योंकि मेरे हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया बहुत ज्यादा, पीसीओडी का दिक्कत हो गया, थायराइड का दिक्कत हो गया, वेट गेन हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई। तो खैर वो आदमी ने वो सबको मेरे को डिप्रेशन दिया, बहुत गंदा एंजाइटी होने लगी, पैनिक अटैक होने लग गए मुझे। मैं इतनी बदतर हालत में थी, मेरे मुंह पे बहुत गंदे दाने हो गए। मुझे बदसूरत बताता था, इवन तो मैं आपको बता दूं मैं उतनी वाहियात नहीं दिखती, कभी जिंदगी में शायद आपको शक्ल दिखा सकती हूँ मैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो मुझे वर्स्ट ही फील कराता था, बद से बदतर ही फील कराता था वो बोल करके कि हाँ, ये महसूस कराता था कि शायद कमी तुझ में ही है, मुझ में ही है, मतलब हाँ हाँ मुझ में है, सारी कमी जो है वो मुझ में है, मैं चक्का हूँ। ये उसका कहने का बिल्कुल साफ सीधे सीधे यही वर्ड हुआ करते थे। तो खैर एक दिन मैं मतलब अल्लाह से बड़ी ही रो धो के डेली रातों रातों नमाजें पढ़ के, मैं तहज्जुद की नमाजें पढ़ के मैं दुआएं मांगती थी कि अल्लाह मुझे बच्चा दे दे। अल्लाह ने मुझे बच्चा नहीं दिया। कुछ भी कर लिया मैंने, चाहे सारे जोर लगा लिए, मैंने वेट भी लूज कर लिया। जो कहता तू मोटी है, इस चक्कर में नहीं होते तेरे। मैंने कहा ठीक है तो कोई बात नहीं, मैं वेट लूज कर लेती हूँ, शायद तब तुम्हारी अम्मा और तुम खुश हो जाओगे। वो तब भी खुश नहीं हुए, तब भी बच्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो
लेकिन एकदम से खैर उसने एक दिन ऐसे कहा, तू तो निकल, आज तू नीचे चल। वो मेरे को उल्टी सीधी बोलता था, तेरी माँ ऐसी, तेरी बहन ऐसी, तेरे रिश्तेदार ऐसे, सब लोग घटिया हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तेरी माँ होगी। मैंने एक दिन ऐसे कह दिया। हाँ, ठीक है ना, कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैंने बहुत हो गया। मैंने अब ये सोचा, मैंने कहा यार अल्लाह, मेरी बेहतराई के लिए जो मेरे में हो ना, मेरे हिम्मत दे, अगर देनी है तो, या कुछ भी हो तो मुझे इस चीज से निकाल, या इस चीज को ठीक कर, या मुझे बच्चा दे दे। अगर बच्चा नहीं दे रहा है तो मुझे कैसे भी करके इस परेशानी तकलीफ से निकाल। मैंने ऐसा बहुत दुआएं मांगी लास्ट। जी जी जी। जैसे ही जितना मेरा ईमान उस टाइम पे स्ट्रांग हो गया था, मजबूत हुआ था अंदर से, मेरे मतलब दिल मानता था, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पढ़े, बस मैं मानती थी, बहुत नमाजें पढ़ती थी जी। उसके बाद जैसे ही मैं, एक दिन उसने ऐसा बोला, आजा चल तुझे, अब मैं तुझे नीचे चल। मैं वॉक करा करती थी छत पे वेट लूज करने के लिए, मैंने वेट भी लूज किया उसी टाइम पे। उसने कहा नीचे चल, मैं तुझे बताता हूँ, आज तो तू गई, आज तो तुझे इतना मारूंगा, है ना। और वो दीन का बात, वो देख देख करके बोलता था ये सारी बातें। हाँ, अब मतलब इस्लाम का हवाला देगा। हाँ 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 हाँ, बताओ। मैं मानती नहीं थी कि उसको ऐसे खुद कैसे भी हो शर्म, मतलब वो खुद भी ये बताना चाह रहा है कि इस्लाम में ये चीजें हैं। हाँ है हाँ, वो यही कहता था। हाँ, यही हम कहते हैं, जानते सब कुछ है लेकिन ये मानते नहीं है। हाँ, और वो तो हाँ। मानता भी था, वो मानता भी था भाई। नहीं, जो अगर हम बता रहे हैं तो मैं हमारी तो अभी हमारी आपको आगे बताऊंगी कि वो और क्या क्या एक्सट्रीम तक मानता था। जी जी। तो जिस वजह से फिर मैंने छोड़ा। अभी क्या है कि उसने मेरे को बोला, ऐसे करके हवाला करके वो बातें करता रहता था। कहता है इस्लाम में तो ना, जब पहले लड़ाई कभी या बात कभी झगड़ा कभी हो, तो इस्लाम में तो ना तेरी जैसी औरत को तो क्या कहते हैं, जो अपने शौहर को उल्टा जवाब देना, उसको या फिर उसकी, और मेरे पर शक्की बहुत ज्यादा। मैंने बताया मैं कहीं नहीं जाती थी, फिर भी शक्की बहुत ज्यादा। दिमाग में जिसके सनक होती है, हाँ, हाँ। कोई इलाज नहीं होता जिस आदमी का, वो वैसा था। तो क्या कहते हैं, वो आते ही मेरे घर में मेरे बाथरूम तक चेक करता था, कौन कौन घुसा तो नहीं है, छुपा तो नहीं है कोई। इतना वो नीच और घटिया आदमी था। तो खैर उसको मैंने, हाँ, तो वो इस्लाम का वास्ता करके बोलता, तेरे जैसी औरत को तो ना ऐसे मार मार के तेरे नील डाल दो, तो जाकर तेरे सुधरती है तू। और उसने मुझे बजाया भी है इस करके, मारा भी है। मारा भी है अरे अरे। बहुत बार। मेरी जितनी हिम्मत होती थी मैं उससे वैसे करके लड़ती थी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं लड़ती थी, फिर मैं क्या करूं, मैं हाँ, पिटती रहूं, मुझे गुस्सा आता था। मैंने कहा बिल्कुल, ये कब क्या, तक बर्दाश्त करे इंसान। मैं ना उल्टा बजा ली। फिर उसका कोई हल नहीं हुआ कि ना तो ये वैसे रुक रहा, ना ये मेरे बजाने से रुक रहा, ना ये मेरे, वो मैं एक कितना मार लूंगी, मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे, मैं क्या वो हाँ, तो एक मारता जो मेरा सिर ही हिल जाता पूरा का पूरा, जी। मुझे चक्कर आके मैं गिरने लग जाती हूँ। तो मैं बेहोश हो जाती थी मैं। तो एक भी नहीं मारता वो, मेरे 10 मारता फिर भी इकट्ठे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जो है, मेरे चोट आती है और मैं छुपाती, अपने घर वालों को कभी नहीं बताती थी। तो ये बोल करके कि तेरे जैसी औरत को तो ऐसा और मारूंगा, ऐसा करूंगा, तो आज चल तुझे नीचे बताती हूँ मैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आज तो ना मुझे एक हाथ लगा करके दिखा, तुझे मैं बताती हूँ फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तेरी कोई पाकिस्तानी कंट्री में नहीं है। अच्छा। मैंने कहा जहाँ के तू रूल बना रहे हैं ना, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तेरी कहीं वहाँ पे नहीं है, हम इंडियन लॉ के हिसाब से अब तेरे को देखेंगे तू क्या करेगा, चल ठीक है तू कर। बिल्कुल सही बात है। फिर अभी वो नीचे जाकर के मुझे कुटाई का इंतजाम करने वाला था मेरी। अच्छा। तो मैंने कहा, मैं कहता है, और कुटाई करने से पहले पहले कहता है, या तो तू यहाँ से जा और कभी मत आना। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर मैं जा रही हूँ और कभी नहीं तो आऊंगी। मैं चली गई। आपने अपने घर वालों से नहीं बोला ये चीजें? मैंने बोला क्या, वो मेरे को तकलीफ में देख करके मैं हफ्ते हफ्ते तक बात ही नहीं करती थी। जब उन्हें पता है कि तकलीफ में, वो क्या बात करेंगे मुझसे। हाँ हाँ। भाई वो तो बात करेंगे, लेकिन मैं क्या बात करूंगी उनसे, मतलब समझ रहे हो, मेरे पास ना बात ही नहीं। अरे कुछ ठीक ठाक और नॉर्मल हो, घर की तो बात बताऊंगी। जी जी। एक भी तो ठीक बात नहीं है मेरे पास में बोलने के लिए। तो मैं उनसे बात ही नहीं करती थी। तो समझ जाती थी, इतने दिन तक बात नहीं करी, फिर बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब समझ रहे, माँ बाप तो साथ से समझ जाते बच्चे के। हाँ हाँ। तो बस वो समझते थे कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, लेकिन ऐसा है कि मतलब जो भी है ये और रह बस। बात एक और भी है ना, फिर माँ बाप भी तो मुसलमान ही है ना, वो भी। माँ बाप भी मुसलमान है, लेकिन वो हाँ। इतने मेरे माँ बाप कभी वैसे मुसलमान नहीं है कि वो बिल्कुल अपनी मार कुटाई हुई लड़की की सह लेंगे। मेरे आयता, मैं ऐसी जगह से, सोचो मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे माँ बाप अच्छे खासे, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वुड से, वो ठीक ठाक जुटा पाए कि हमको अच्छी तरबियत तालीम दे पाए, और दी भी है उन्होंने, और अच्छी चीज सिखाए। और वो कट्टर नहीं है उतने, लेकिन फॉलोवर है कट्टर, समझ रहे हो। अपने आप ही में तो है, लेकिन उल्टी गलत चीजों में ना हमारे को वो करते हैं। एक टाइम तक तो उन्होंने बस यही बोला कि बीवी एक बार जाती है शौहर के तो उसका सब कुछ मानना होता है, तुम मानो और वहीं पे रहो, ये सब तो वो बोलते थे हमेशा। जी जी। तो फिर उनके बोलने पे, और उनकी इज्जत है समाज में और सोसाइटी में, आपको पता है मुस्लिमों में बड़ा ही वो रहता है कि एक बार तलाकशुदा या कोई ऐसी शुदा होगी तो भाई उसको तो मतलब जल्दी से कोई एक्सेप्ट नहीं करता जी। ठीक है। तो खैर मैं उस दिन घर से उसके निकल गई, जब उसने मुझे ये सब बोला था कि आप जो ये कहता है, तो तू निकल यहाँ से, कोई बात नहीं, और अगर तू यहाँ से निकली, उसको लगा अच्छा आज तो सच में जा रही है। जब मैं कहता आज के बाद में तू यहाँ से अगर एक कदम और आगे बढ़ाया, गेट में उसने खड़े होकर के बोला, शायद उसके अंदर का 1% वो जो शायद
मतलब वही खून दौड़ता है उसके हाँ, इंडिया हाँ, को मेरे हाँ, इंसान का, हाँ, तो वो जगह होगा तो उसको लगेगा अरे यार ये तो साली मेरे को बेइज्जती इतना हो पिटने वाली, बेइज्जती हो इतनी जाएगी। बेइज्जती नहीं कि मतलब इतना पिटने वाली तो कोई नहीं मिलेगी तो मेरे हाँ, को, तो ये कुत्ते से भी लगा हो जाता ना एक वो वाला, बिल्कुल, शायद बिल्कुल। उसके इस इतना सब कहता तू इसके बाहर निकलेगी तो आज के बाद कभी नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है फिर, अब बीवी नाराज होकर के गई है, जी। ठीक है, गुस्सा होकर लड़ाई झगड़े पहली बार गई है, जी, ठीक है ना, लेकिन आपने ये मसाइल बना लिया किसी मौलवी मौलाना से बात करके कि भैया अगर ये बोल दिया कि अब हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, नहीं हो सकते कभी, पता नहीं कौन से मसाइल है, मेरे तो समझ में नहीं आता, आप बताओ ये मैं कौन से बताता होते हैं? हूँ, एक सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 32 है, उसमें खुद नबी मोहम्मद की बीवियां उनकी इज्जत नहीं करती थी। और हाँ। नबी मोहम्मद ने कहा भी है, कुरान का हवाला देकर फिर जब आयत बनाई थी, एक तरह से बनाना ही बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि हाँ, वो हाँ। अपने फायदे के लिए ही वो आयतें आती थी। तो हाँ, उसमें हाँ, ये हाँ। कहा अल्लाह ने कि ए नबी की बीवियों, अगर तुम ज्यादा फालतू बातें करोगी नबी के सामने, उसकी इज्जत नहीं करोगी, तो तुमसे बेहतर बीवियां हम नबी को अता कर देंगे। तो साबित ये अच्छा। हुआ कि नबी की बीवियां भी नबी की इज्जत नहीं करती थी। हाँ। जी, तो ये वही चीजें हैं जो आजकल मुसलमानों को नहीं। जाती है। जी, उसने उसने ये बोला था क्योंकि गेट पे खड़े होकर के मुझे कि अगर तू यहाँ से निकली एक कदम और बाहर तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म हमेशा के लिए। हाँ, वो उसको ये देखो, मैं बताऊंगा, इस्लाम में और मुसलमानों में ये धारणा बहुत बड़ी है कि घर के अंदर तो वो ऐसा काम करेंगे जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हाँ। अगर घर से बाहर निकल जाती हैं बातें, तो उनके हाँ। लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का काम है ये। तो उसने किसी आलिम से पता करा कि मैंने ऐसा कह दिया था और वो फिर भी बाहर निकल गई, क्या हमारा तलाक हो गया नहीं, नहीं, नहीं। या क्या हम अब हमेशा के लिए अलग हो गए? जी, तो ऐसा करके उसने पता करा, तो किसी ने पता नहीं कौन गधा कंफर्म कर दिया किसी आलिम ने, ठीक है, कि ऐसा ही है कि तुमने बोला और फिर भी वो निकली कि मतलब आज के बाद तेरा मेरा ताल्लुक खत्म कोई भी तरीके का। नहीं, ऐसे नहीं होता है तलाक। चाहे मर्द ये भी बोल देगा ना कि तू मेरी नहीं, मैं तेरी नहीं, तब भी नहीं होगा, वो तलाक के अल्फाज दोहराने होंगे। और राइट। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है, वो एक रिवायत में आता है कि आपको गवाह की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर आपने हाँ, कान में पड़ गया, हाँ, सुन आपने लिया सुना तो। और सोहर ने बोला, और यहाँ हाँ, तक हाँ, के हाँ, जो हाँ। जानवर होते हैं घरों के अंदर, और उनके कानों में भी अगर आवाज चली गई तो तलाक हो जाता है। हाँ, अगर हाँ, 3 हाँ, तलाक दे दिए तो। वो मुझे पता है कि कानों में आवाज चली गई औरत के तो हो गया तलाक, हाँ। है ना, 3 बार बोलने जी, से, जी, है ना, जी, जी। वो मुझे पता है, और मेरी मम्मी बता देती है, मैं तो ऐसी ऐसी चीज सब पता हाँ। है तो मैंने तो ले- क्या कहते हैं, जैसे ही मैं जी। चली गई तो उस आदमी ने ये मसाइल करवाने के बाद में मुझे वो वापसी से लेने थे कि तो क्या आएगा जिंदगी में। उसने जैसे ही मैं वहां पे गई, जैसे जैसे मैं सोच रही हूँ साला इसके ऊपर मैं केस डालूं कि मैं वापस जाऊंगी, मतलब मैं तो अभी तक यही सोच रही हूँ, समझ रहे हो, कि या तो मैं कोई कोर्ट केस डालूं कि तलाक डालूं या क्या करूं, मुझे तो पता नहीं प्रोसीडिंग क्या है क्या नहीं। हाँ, हाँ। मैं 25.5 साल की होंगी करीबन उस टाइम पे, 22 साल की मैं हुआ था, 3.5 साल में रही हूँ उसके जी, साथ। जी, जी। तो मैं बहुत बच्ची होती थी उस टाइम पे, खैर मुझे करनी भी नहीं थी, बट मैंने सोचा मेरे को काम करने देगा, सपोर्ट करेगा, जब मैंने कंडीशन रखी थी उसने बोला हाँ ठीक है करने दूंगा, तो जी। फिर भी वो बाद में पलट गया था कि तू तो मेरी वजह से सब वो अपने आप ही ले लेता था अपने ऊपर कि मेरी वजह से कुछ कर पा रही है तो मैं ही हूँ उसका हाँ। हकदार भी, जो भी तू जिंदगी में कर पा रही है, और मैं उससे भी ज्यादा कमाने लगी तो उसको प्रॉब्लम हो गई कि और ये मेरे से ज्यादा कमाने लगी तो ला आधा रेंट दे मेरा, अरे, अरे, अरे। ठीक है, तो मतलब तू आदमी नहीं मैं आदमी हो चुकी हूँ, अब तू मेरी लुगाई हो चुकी है, उसका बिल्कुल, मतलब अभी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना। तो और जबकि मैं क्या मेकअप कर रही हूँ लोगों का जाके, सिर्फ वो भी 2-3 घंटे का काम, मैं पूरा जी। जी तोड़ करके पैसे इकट्ठे करे, मैंने कहा कभी मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मैं घर वालों पे नहीं बोझ करूँ करके मैं सही सोच है। करके यही वाली चीज इकट्ठे किए थे, खैर सही पैसे बात है, मैंने। सही है, सही है। तो मैं बहुत दूर साउथ के किसी शहर में थी और मेरे घर वाले हैं यहाँ पे यूपी के, जी। है ना, तो मैं बहुत दूर थी अपने घर वालों से, मेरे कोई दोस्त रिश्तेदार कुछ भी नहीं था, एक फ्रेंड कोई मिली थी मुझे जो कि मेकअप की काम की थी, मैं उसके यहाँ पे जाकर के बेचारी मैं परेशान हुई, बड़ी रोई, और मेरा सब सामान यहाँ पे था, एक बिल्ली पाली हुई थी मैंने, वो सब मैंने पैक करवाया लेकर के गई, और घर भी नहीं आई, मैं आ गई दिल्ली में ही, और काम मैंने सोचा मेकअप वाला ही वो ट्रांसफर करा लूंगी अपना अकाउंट और मैं वो काम चालू करूंगी यहाँ पे। तो मैं तो उसका इंतजार कर रही कि मैं अभी आगे प्रोसीडिंग, तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो बहुत छोटी, मेरे को तो किसी ने, मैंने सोचा ही नहीं था कभी जिंदगी में ये होगा, हाँ, हाँ। और मैं बड़ी परेशान ऐसे टाइम पे, जी। है ना, कि आदमी मुझे लेने के लिए आएगा। जी। तो मीनवाइल मैंने उस पे केस डाला, ठीक है, हाँ, हाँ। इस चीज का वकील के पास मैंने बोला डाइवोर्स डालना है, वकील ने मेरे को चढ़ाया, अब 3-4 बना करके डालो, वैसे ये तो प्रेशर में आएगा और आपको कुछ ना कुछ देगा कंपेंसेशन, जी। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भी प्रेशर में आएगा कंपेंसेशन मिलेगी तो फिर ठीक है, इसने वैसे मेरे से पैसे लिए हुए हैं काफी, जी। वो मेरे को घर की किस्तें ये वो सब चीजें मेरे से लेने लग गया था वो उस टाइम पे, ठीक है, मेरी कमाई के पैसे। जी। तो मैं जब यहाँ पर आई तब भी मैं मतलब ऐसा दीन को बहुत ज्यादा नहीं समझती थी, मुझे धक्का सबसे बड़ा तब लगा बीइंग ऑन योर टॉपिक जिस पे आप वीडियोस बनाते हैं, आप इसलिए मैं चाहती हूँ ये वाली चीज अगर आप डालें तो इन औरतों को पता लगे जो गधी हैं एक नंबर की, जो इस्लाम फॉलो करती हैं और जिनके लिए ये सारे एक्स मुस्लिम्स बोलते हैं और इनके कानों में नहीं पड़ते हैं। मैं एक खुद लड़की होकर के इन गधियों को समझाना चाह रही हूँ, जी, ठीक जी। है, कि जैसे ही मैं उस पे ये सोच रही कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी,
वो आदमी ने जो उसके घर वाले चुपचाप बात करते होते थे ना उससे, वो जी। यही बोलते होते थे तू इसको भगा दे करके, कुछ कुछ भी, हम तेरी दूसरी शादी कराएंगे। और वो उसने शादी कर भी ली जी। बिना मुझे डिवोर्स दिए। अच्छा, उसने ना मुझे फोन पे डिवोर्स बोला बस ऐसे ही निकाह कर लिया उसने दूसरा। और ऐसे ही कर लिया, वो भी मेरे से बिना पूछे। जी। ना ही तो उसने मुझे कोई 3 तलाक बोला, यानी कि मैं भी बंधी रह गई उसके साथ में, समझ रहे हो नहीं, वो तो शादी कर सकता है लेकिन तलाक नहीं दिया उसने, मतलब। आप? नहीं दिया। हाँ, यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हो, समझ रहा एक हूँ। लड़की सदा के लिए उसके साथ में बंधी हुई रह सकती है। हाँ, इस्लाम के हिसाब से। इस्लाम के हिसाब से भी और गवर्नमेंट के हिसाब से भी। हाँ, हाँ। ठीक है। और अगर आप एक इंडियन, मतलब वो है, बाकी बाहर के देशों का तो मुझे पता नहीं, खैर बाहर के मुल्कों का, जी। ठीक है, पाकिस्तान या कोई भी, अगर आप एक इस्लामिक लड़के से शादीशुदा हैं तो आपका पति कहीं कुछ भी शादी कर ले, ठीक है, पहली बात तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि चार शादियां आपके मर्द को करना अलाउड है। बिल्कुल। ठीक है, तो ना ही तो गवर्नमेंट आपके इस्लामिक बिलीव्स में इंटरफेयर करती है। इंडियन गवर्नमेंट फिर भी देखो कितनी अच्छी है। लेकिन तुम गधियों अपने लिए भी नहीं बदलोगी अगर कोई जिंदगी में रूल, तो फिर तुम लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा कभी जिंदगी में। क्योंकि जैसे ही मेरे पति से मेरी लड़ाई हुई, मैं उसको छोड़कर आई, जब मैं उसका इंतजार करी थी कि वो मेरे पास में आए कभी मुझे मनाने, 6 महीने में, साल भर में, तब वो शादी करके बच्चा तक करके बैठा हुआ था। अरे अरे अरे, दूसरा। यही तो जुल्म है, यही जुल्म है। और और क्या? दुनिया की कर्मों को देखो, कर्मा देखो कि कैसे आता है। उसके घर में एक बेटी पैदा हुई है। हाँ, अब पता चलेगा। ये तो- बदला है, ये बदला है कुदरत का। ये बदला है कुदरत का, जो उसके ऊपर ना यही चीज पड़ेगी और इससे भी बदतर पड़ेगी विद टाइम। बिल्कुल। अभी उसकी बहू जो है उस आदमी की, उसको नहीं पता है। मैं तो चाहती हूँ आप लोगों का मूवमेंट इतना बड़ा है, मेरी कभी ना कभी आवाज जाए इन लोगों के पास जी, तक भी, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। जाने कि कभी जिंदगी में वो खुद नहीं उसके साथ में फल फूल पाई। मैं तो चाहती हूँ यार फल फूल भी पाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बता रही थी, देखो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रही थी कि मेरा इस्लाम पे से यकीन तब हटा जब मैंने मम्मी से पूछा अपनी, जी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी तेरे को कैसे कर सकता है ऐसे। हाँ, हाँ। और मैं तो अभी कहीं भी नहीं कर सकती। वो अगर मेरे साथ में 10 साल तक, 15 साल जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा तो ऐसे ही रहेगा क्या? बिल्कुल, और वो केस भी कर सकता है बाद में। क्या? अगर मान लो आप बिना तलाक के निकाह कर लेते हो तो हाँ। कल को वो केस भी कर सकता है, ये क्या कि मैं मुझको छोड़ के चले गई। हाँ, वही तो मतलब मैं फंसी रह गई। जी। साला तुम्हारी बीवी भी आ गई, तुम्हारा बच्चा भी आ गया, तुम्हारे माँ बाप भी खुश हो गए हैं। हाँ, हाँ। तुम जिंदगी में दूसरे शहर में जाकर के बस चुके हो अपनी नई बीवी और बच्चे के साथ में। तुम्हारे चलो लड़का नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जो भी तुम्हारी परिवार तो हो गया। मैं क्या करूं? मैं कोई आदमी से बाहर कोई ताल्लुक नहीं रख सकती, जी। ठीक है, क्योंकि वो कोर्ट में बोलेगा कि साला यही बच्चा लड़की है, तो क्या कहते हैं ये, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था। हाँ, ठीक है, वो भी ये बोलेगा कि ये तो घटिया लड़की है करके, तो मैंने छोड़ा इसको, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया शादी के जी, टाइम में, जी, कुछ जी, भी नहीं किया। जी, 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 शादी के बाद में भी जब तक मैं डिवोर्स में, मैंने तब तक भी इसी तरह में नहीं किया कि साला ये कुछ ना कुछ बोल दे कहीं, जी। है ना। तो ऐसा है कि देखो मैं फंसी रह गई ना, मैं कहीं कोई बॉयफ्रेंड बना सकती, ना मैं कहीं कोई अपनी हाँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, मतलब। निकाह कर सकती किसी जी, से, जी। ना मैं किसी से सगाई कर सकती। हाँ, मैं हाँ। किसी से कुछ भी नहीं बोल सकती। हाँ, हाँ। मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं काम भी नहीं कर सकती। मैं सच बताऊँ, मैं काम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरे कोर्ट केसेस चल रहे हैं और कोई मुझे जॉब नहीं दे सकता जब मेरे हफ्ते में 2-3 हियरिंग हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो आप हफ्ते के उसमें हर 3 हियरिंग पे जा रहे हो और आप कोई जॉब भी नहीं कर सकते, ना आप कोई शादी कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन वो आदमी जॉब भी कर रहा है, अपनी सोसाइटी में भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसके सब लोग वाहवाही कर रहे हैं कि चलो बच्चा हो गया, खुशहाल चल जिंदगी जी रहा है, उसकी बीवी भी है, उसका सब कुछ है। जी। ये औरतों की दिमागों को प्रॉब्लम क्या है इस्लाम वाली? ये पागल बनी हुई है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनका माइंड वॉश किया हुआ है और कुछ नहीं है। बस वो वही बात है। कौन सा माइंड वॉश? हकीकत- इस्लाम में एक चीज तो बोलो जहाँ पे औरत को, एक चीज बोलो बस जहाँ पे, और रेफरेंस के साथ में बोलना। हाँ। सिर्फ एक चीज, अगर आप जानते हैं, आपने तो बहुत पढ़ा हुआ है, आप तो सब जी। आयतें आप फिंगर टिप्स पे रखते हैं, जी। अच्छी भी रखते होंगे जब आप अच्छी ढूंढने की कोशिश हाँ, हाँ। करते हैं, तो आप एक चीज बोलो जिसमें औरत की इज्जत की बात हुई हुई है। जी। नहीं अब हुई है, बोलो। नहीं हुई है। कहीं हुई है भी क्या? मुझे कहीं भी इज्जत वाली चीज नहीं मिलती जिसमें पूरी इज्जत औरत को मिलती हो। और बेइज्जती वाली आप लाइंस बताओ मुझे। बेइज्जती वाली बहुत मिल जाएंगी आपको। औरत को लौंडिया बनाओ, हाँ। बेचो, बाहर लड़की से तुम क्या कहते, कौन सा वो जंग में कोई लड़कियां जीतो दूसरों की, हाँ, और हाँ। उनको बेचो और उनके साथ में कुछ भी करो। जी। हाँ, सबसे बुरा मुझे लगा है इसमें कि आप जो है उनके साथ संबंध बना सकते हैं, गैर औरतों के साथ, मतलब अपनी तो अपनी, कि गैर औरतों को गुलाम बना के उनसे संबंध बना सकते हैं, एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं, और जब दिल भर जाए तो उनको इजिप्ट के, मतलब वहाँ के जो बाजार होते थे, उनको वहाँ पे बेच भी सकते हो।
उनसे फिर कितना हथियार खरीदे जाएंगे उस दौलत से। कितने कितने हथियार, वो भी जबरदस्ती दूसरों को मुस्लिम बनाने के लिए हथियार के हाँ, सहारे। अब ये बताओ, एक बात है, ये मुसलमान भाई ये कहते हैं कि वो तो गुलाम औरतें थी, ये थी, भाई वो गुलाम तुम्हारे लिए थी, तुमने बनाई। वो भी अपने परिवार में किसी की बेटी थी, किसी की बीवी थी, किसी की बहन थी, ये भी अपने परिवार में सब कुछ थी, लेकिन वो तो गुलाम नहीं थी। लड़कियों से इतना डरते और घबराते क्यों है ये? इनमें आदमीपंती इतनी कमजोर क्यों होती है? मैस्कुलिनिटी कमजोर क्यों होती है इनकी इतनी, कि इनको लगेगा अगर औरत अपने जोर का, अपने मतलब का, जी। मतलब देखो औरत 10-100 किलो 150 किलो के वजन या कोई वो सब तो नहीं कर सकती है ना, नहीं उठा सकती, हाँ। नहीं इक्वल बनाए हैं भगवान ने, मैं वो मानती हूँ, जी। ठीक है, मैं वो मानती हूँ। बट देन अगर तुम उसको उतना काबिल कर दो कि वो अपने कोई कुछ सीख करके 4 पैसे कमा करके रह ले, तो आपको वो बनाने की क्या जरूरत है? हाँ। क्या होती है वो लौंडिया बनाने की क्या जरूरत है बिल्कुल उनको? बिल्कुल। उस पे मैं ये बोलता हूँ मुसलमानों को कि भाई अगर गुलाम बनाने की जरूरत क्या है? अगर आप इतने रहम दिल हो तो उसको बेटी भी बना सकते हो, बहन भी बना सकते हो, या मेहमानी के तौर पर भी रख सकते हो कि चलो जब वक्त आएगा आपके मुताबिक कोई मर्द मिलेगा तो शादी करा देंगे आपकी, ये भी हो और सकता कितना है। खा लेगा कोई, कितना खा लेगा? जब आप बेच खरीद सकते हो, उससे पैसा कमा सकते हो, तो पैसा तो आपके पास में होगा ना उसको बिल्कुल। खरीदने के लिए लड़की। बिल्कुल। और अजल भी है, अजल का भी मसला है। एक बार जंग में गए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साहबी, तो उन साहबियों ने उनके साथ जो गुलाम औरतें थी उनसे पूछा, साहबियों ने अपने रसूल से कि ए रसूल अल्लाह, क्या हम इनके साथ अजल कर सकते हैं? अजल का मतलब कि मतलब आप जो है संबंध बनाओगे कि जो हाँ, जिससे बच्चा पैदा होता है उसको बाहर करें या अंदर करें, इस तरह की बातें थी वो। तो नबी बाहर मोहम्मद करे ने अंदर करे। मतलब जो बच्चा बनता है जिससे, हम्म। हाँ, उसको हम बाहर निकालें ओके या अंदर डालें, इस तरह से। ओके, मैं तो समझ गई, हाँ सीमेंट। हाँ, तो नबी मोहम्मद ओके ने, मैं खुल के नहीं बोल रहा, तो जी, समझ गई। तो नबी मोहम्मद ने ये कहा कि नहीं, ये जो तुम ऐसा करोगे तो गलत करोगे, ये तो हक है कि जो रूह इस दुनिया में आनी है वो तो आकर रहेगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यानी तुमको वो अंदर ही करना पड़ेगा। अब यार देखो एक ये बात नाजायज ही बोलो, है एक तरह से। हाँ एक बात तो बोलो एहसान, मुझे उस दिन ना पता है क्या रियलाइज हुआ जब उसने मुझे पता लगा कि ऐसा हो गया, साला मैं क्या वेट कर रही हूँ अभी तक क्या जिंदगी में। तो मतलब मुझे उस दिन ये लगा कि ये देखो, देयर इज नेवर वन कॉकरोच इन द किचन, जी। है ना। मुझे उस दिन मतलब ये लगा कि एक ही कीड़ा नहीं लगा होता लकड़ी में, एक ही कीड़ा नहीं होता घर नहीं, में, एक नहीं होता, ठीक है। बहुत तो सारे होते अगर हैं। ये चीज अलाउ करती है इस्लाम, हाँ। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये तो सारी ही चीजें गलत होंगी। बिल्कुल। ये तो एक ही चीज नहीं, वो तो सारी ही चीजें गलत बताता होगा भाई जी। इस्लाम तो। सारी अब चीजें मैं, हैं। अगर वो सारी चीजें गलत बताता है तो वो भगवान भी मनगढ़ंत होगा, बिल्कुल और वो भगवान ही मनगढ़ंत है, तो मैं भाई किस पे यकीन करूंगा? बिल्कुल सही बात है, यकीन करने का सवाल भी नहीं बनता इस चीज पे देखते हुए। फिर मुझे लगा कि भगवान तो होता ही नहीं है। अगर होता, फिर मेरे दिमाग ने ना ये प्रोसेसिंग शुरू करी टाइम के साथ साथ, जी। कि अगर भगवान होता ही नहीं है तो भाई जो पेट में बच्चा मर गया वो क्यों मरा, उसका क्या दिक्कत थी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसने क्या गलत किया जो उसको वैसा मिला, बिल्कुल। ठीक है। और जो लोग गलत कर रहे हैं वो तो बूढ़े हो के मस्त हेल्दी जीर के मर भी नहीं रहे हैं, अभी तक भी जिंदा हाँ, है, हाँ। ठीक है। और जो बेचारे लंगड़े लूले पैदा होते हैं, जो पैदाइशी ऐसे होते हैं, उनकी क्या वो रह गई है, ठीक है, उनमें क्या प्रॉब्लम होगी। जब मैं सड़क पे किसी बूढ़े बेचारे को मांगते देखती हूँ, है ना, सड़क पे जब मैं गाड़ी से जाती है तो बहुत बूढ़े बेचारे कमजोर बिल्कुल, मैं सोचती हूँ इन्होंने कौन से कर्म घटिया, इतने ज्यादा घटिया करे हुए कि ये लोग ये डिजर्व करते हैं, भगवान ने इनको ये दिया है। तो भाई ऐसा है, इंसान ही है ये सारे के सारे, कॉन्सेप्ट बनाने वाले भी और कॉन्सेप्ट बनाने वाले भी, और मनगढ़ंत कहानियां। भैया ये- बोर हो रहे होंगे पिछले जमाने में, मेरे ख्याल से मसला ना टेलीविजन होता, ना जी, इंटरनेट होता, बोर हो रहे होंगे बैठ करके, ये सब बना लेते बैठ मसला कर, क्या देखते है, कौन ज्यादा फेमस होता है। बात ये है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, पूरा का पूरा नबी मोहम्मद के ऊपर कॉपी किया गया है, उन्हीं के ऊपर चलता है ये इधर उधर, यानी उन्होंने सब कुछ अपने फायदे के लिए किया गया है। मसलन के एक औरत, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद में अंदर बैठे हुए खुतबा दे रहे थे, तो एक औरत ऐसे ही आकर वहाँ पे गुजर रही थी वो, और उसको गुजरते हुए देख लिया, तो इतना देखने की वजह से ही उनकी जिनसी ख्वाहिशात जाग गई, और वो हजरत जैनब के पास गए दौड़े दौड़े, और वो चमड़ा धो रही थी, यानी चमड़े का काम था, और उसको धो रही थी, और उनके साथ जाके हम बिस्तरी की। फिर बाहर आकर उन्होंने साहबियों से ये कहा कि ए मेरे साहबी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे गलत समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ कि औरत शैतान की शक्ल में आती है, अगर तुम्हें ऐसा अंदेशा हो तो तुम जिनाकारी से बचो और अपनी बीवियों के साथ जाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। अब सोचने वाली बात यह है कि वो औरत कैसे लिबास में आई होगी, या नंगी तो होगी नहीं, और गुजरती हुई को देखा उन्होंने, और उसके गुजरने की वजह से ही उनकी जिनसी ख्वाहिशात जाग गई। ऐसा क्या देख लिया था, मतलब ऐसी कितनी कमजोर चीज थी नबी मोहम्मद के अंदर कि इतनी सी चीज पे ही उनका ईमान खराब हो जाता था, मतलब एक तरह से। तुमसे ज्यादा शैतान कौन
होगा जो जिसके दिमाग में इतना घूम गया सालों, तुम्हारे जी तुमसे ज्यादा हरामी कौन होगा। जी मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि मतलब बात घुमाने का तरीका देखो, मतलब हाँ है ना, अपने मन मुताबिक। खैर क्या कहते हैं, मैंने तब तो ये सब छोड़ दिया था, लेकिन पता है क्या, कुछ टाइम बाद जैसे हम लोग वैसा रहते हैं ना, एकदम मतलब देखो, मुझे ये सब चीजें तो मुझे नहीं पता था ये तो एक्स मुस्लिम नाम की कोई चीज होती है, जी और मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम भी नहीं बोलती थी, मैं अपना पिछला नाम नहीं यूज करती जी जनरली जी कहीं भी। जी बस मैंने ये करना शुरू कर दिया था क्योंकि मेरा खानदानी पिछला, मेरा कुनबा खानदान दिख जाता है उसमें, हाँ तो मैं हाँ नहीं यूज करती उसमें। मैंने कहा मुझे उन लोगों से देखो, मेरे जो माँ बाप हैं वो तो हैं, उनकी वजह से मैं हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे कोई तालीम किताबी नहीं चाहिए उनकी इज्जत करने के लिए, जी ठीक है, और सच्चा रहने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, हाँ हाँ ठीक है। मैं अपने हिसाब से जायज नाजायज में भेद कर सकती हूँ अगर मैं एक मेंटली स्टेबल इंसान हूँ, लिख पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ चीजों को, तो जी 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 ठीक है। लेकिन ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं अभी तक भी, ठीक अच्छा है। मेरी मम्मी कह के बेचारी इतनी परेशान, इतनी रोती है, इतना डिप्रेशन में जाती है, मतलब मैं कहती, मैं तो उनको कुछ अपनी बात बताती भी नहीं हूँ कि मेरे को ये सब सोच है भाई, हाँ हाँ मैं ये सब नहीं बताती कि मेरी ये सब सोच है, जी जी मैं बस तो उनका कहा अभी फॉलो नहीं करती। तो अभी जो है आप जो है मतलब शादी वादी कर ली नहीं अभी कुछ, नहीं हो पा रही है मतलब तलाक अभी तक हुआ नहीं आपका। नहीं हो चुका है, वो तो अच्छा म्यूचुअल अच्छा अंडरस्टैंडिंग में हाथ पैर जोड़े हम ही लोगों ने किसी बीच के रिश्तेदार से, उनसे अच्छा तो अच्छा तब जाके हुआ था, रिश्तेदारी में नहीं थे वैसे तो हमारे, लेकिन है ना, होते ना बहुत दूर का कुछ ना कुछ कनेक्शन वैसा था, जी 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 तो वो था। खैर मुझे तो एक ये अभी भाई बहनों में भी, मुसलमानों में यार ये शादी वादी का बहुत सारी मतलब इतने मसले लगते हैं खराब कि इन अंधों को दिखाई दे जाना चाहिए अभी तक कि भैया तुम्हें अपने कजिन वजन के साथ में जो छुप के तुम उल्टी सीधी हरकतें कर लेते हो कभी हाँ कभी, हाँ हाँ तुम्हें गैरत और शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल ये पता है, और सब आपस में फिर कैसे बनते हैं, हम्म मतलब हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल साफ सुथरी हो, मतलब सालों तुम सब कुछ करके बैठे हो इस दुनिया हाँ में हाँ आपसदारी में ही, जी है ना, क्योंकि तुम्हारा धर्म तुम्हारे को देता है वो सब इजाजत। तो खैर कोई बात नहीं, मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी आपको कि उस टाइम पे तो मैंने छोड़ दिया, पर अभी तक मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी होती पांचों टाइम की नमाज पढ़वाने के लिए, पांचों क्या एक भी टाइम तो की, वो तुम साथ ही मेरे रहते हैं को आपके। नहीं, वो अलग रहती है, मैं उनके साथ में कभी नहीं रही हूँ क्योंकि अच्छा अच्छा थोड़े टाइम बैकवर्ड वो भी, उनके लिए हमेशा शर्म थी कि मैं घर आ गई। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप शादी के लिए तैयार हैं तो हो सकता है ऐसा। हाँ मैं हूँ तो सही, लेकिन मेरी सोच वाला कौन मुझे मिलेगा, मिलेगा मैं तो मिलेगा अब मिलेगा, पहले नहीं मिला अब मिलेगा, बताऊँ क्यों। हाँ। हम जो ये सम्मेलन कर रहे हैं ना 4 और 5 अक्टूबर में, तो कहाँ पे? यहाँ गाजियाबाद दासना देवी मंदिर में। आप तो अपना सब एड्रेस बता के रखते हो यार, मैं तो आपके उसमें वो बड़ी बड़ी डर लगता है मुझे, आप नहीं नहीं अपना सुनिए फेस मेरी दिखाते हो। मेरी बात सुनिए अब। तो उसमें जो है सम्मेलन हो रहा है, और वो सम्मेलन इसलिए हो रहा है कि एक संगठन की स्थापना हो रही है एक तरह से, और उसमें जो है ऐसी ही चीज़ों का समाधान किया जाएगा उन एक्स मुस्लिमों का जो चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, जैसे कि जिसकी शादी नहीं हो रही और हो रही भी है तो उसको उसके जैसा जीवन साथी नहीं मिलता। दूसरा नहीं मिलता। दूसरा वो जिसके बीवी बच्चे हैं और उसका फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसका भी समाधान किया जाएगा। दूसरा फिर एक वो कि जो ये सोचता है कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ इस तरह से जैसे एक्स मुस्लिम काम कर रहे हैं चैनल बना के, तो मैं अगर करूँगा तो मुझे मेरे एरिया में खतरा होगा मुसलमानों से, तो उसको सिक्योरिटी देने का भी काम किया जाएगा। तो आपको सिक्योरिटी मिलती है? हाँ जी हाँ जी, मैं सिक्योरिटी के आप बिना कुछ नहीं करता। आप पक्का सिक्योरिटी में है? जी क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा वैसे हैं, बहुत बिल्कुल एग्रेसिव। बिल्कुल, आपको डेथ थ्रेट्स आते होंगे अभी भी, बहुत बहुत मौत की आती हैं, धमकी आती है ना? बहुत आती हैं, रोज आती हैं। आपको अच्छा, रोजाना गाली भी देते होंगे लोग बहुत गालियाँ देते जबरदस्ती हैं, से, है ना? बहुत गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। अच्छा तो मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी जी एहसान आपके बारे में। जी मुझे ये पूछना था कि क्योंकि आप अभी भी अपने चैनल पर तो आप सवाल करके दिखाते रहते हो सबको कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कोई बता दे और मैं ठीक ही धर्म में बिलीव हाँ करूँ, हाँ आप हाँ बार बार ये बात बोलते हैं जी ना, जी अपने ही धर्म को मेरे को बोल दो तो फिर मैं तो सब हटा दूंगा, ये सब मैं माफी भी मांगूंगा, मैं हाँ सब हाँ डिलीट कर दूंगा। बिल्कुल बोलता हूँ आपने मैं ये सब भी बोला, जी तो मतलब मैं ये कह रही हूँ जवाब होगा तो मिलेगा ना। अभी तक आप इतना बड़ा बड़ा ऊंचा आवाज उठा चुके हैं लेकिन आपको जवाब नहीं मिल रहा, जब नहीं है तो नहीं ही मिलेगा ना, तो आप फिर वो पहनावा स्टिल रखते हैं और आप फिर भी वो ढूंढने की और कब तक कोशिश करेंगे नहीं सुनिए, आप? आपने जो देखा और सुना वो आपकी समझ है, मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। जो मेरे चेहरे पे दाढ़ी है ना, एक जी तो ये, और बाकी पहनावा और मेरा हाँ बोलना, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आप सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो हाँ मेरा ये जो सब कुछ है ना, ये सब है इसलिए कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, ताकि उनको लगे कि हाँ ये सामने वाला बंदा मुसलमान है, यानी मेरे लिबास का, मेरी दाढ़ी का, मेरी बातों का फर्क पड़ता है।
समझ गई मैं। हाँ। ये साइकोलॉजिकली आप ये खेल रहे हो मेरे साथ। ये फर्क पड़ता है। आप और उन्हीं के जूतों से उनको हाँ, मार रहे हो। और अगर मैं दाढ़ी कटा लूंगा और चेहरा, समझ गए, तो बिल्कुल, फिर वो ऑफेंड ही ऑफेंड होंगे, वो उनके हाँ पास वैसे भी जवाब नहीं होता, जी, गधे तो वो होती फिर है। ये बोल सकते हैं कि ये कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू है, तो मुझसे जल्दी से बात नहीं करेंगे वो लोग। हाँ ये वो तो है, लेकिन पता ही क्या है, आप उनको तो समझाने का चलो अच्छा काम कर रहे हो, और ये सारे संगठन का भी, ताकि हल हो पाए मसले। मैं बिल्कुल। वो सब मानती हूँ आपकी बात, लेकिन आपको ये वाली चीज भी नहीं लगती कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसमें हिंदू लोग जो होते हैं मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा नीच नजरों से देखने लग गए अब तो, इस हाँ जमाने हाँ। में 2025 अच्छा में। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चलो बातें हाँ। बहुत हो गई, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अभी आपकी एज कितनी है वैसे? मेरी अब मैं दिसंबर 6 आई विल टर्न 31, या 31 की हो जाऊंगी। 31 मान लो, है ना? तो कोई 31 नहीं, 31 की हाँ हाँ, होंगी। 30 मान लो। नहीं, हाँ चलो, अभी तो 30 हूँ, अभी हाँ तो हाँ, 30 हूँ। तो कहने का मतलब ये कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। तो अगर आप इसमें चाहो तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप मतलब रिलीजन के हिसाब से हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हो या नहीं, ये बताओ मुझे एक बार। मतलब अगर कोई आपकी सोच जैसा इंसान हिंदुओं में मिले तो आप कर लोगे ऐसे? आवाज आपकी नहीं आ रही, कट रही है, क्या बोले? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको आपकी सोच जैसा इंसान मिले और वो मुसलमानों में ना हो और हिंदुओं में हो, तो आप कर लोगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक मुझे है, बिल्कुल कोई बहुत दिक्कत बढ़िया। नहीं है। देखो सुनो, पता है क्या है, मुझे तो देखो, अगर मुस्लिम हो और काइंड ऑफ हिंदुइज्म में, देखो देखो पता है क्या, मैंने ना बहुत ज्यादा उसमें भी अभी डीपर डाइव नहीं लिया है मैंने, अदर रिलीजन में। अब मैं बता देती हूँ मैं स्टेट ऑफ माइंड कौन से वाले में हूँ, ठीक जी है ना? जी जी जी। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन से अभी दिमागी उस पे हूँ, स्तर पे। तो ऐसा है कि 5 साल पहले मैंने छोड़ा था, फिर मुझे 5 साल बाद तक मैंने यही रीजनिंग ढूंढी, 2 साल करीबन 2-2.5 साल तक, कि भगवान होता ही नहीं है, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई अल्लाह नहीं होता, कोई गॉड नहीं, कोई क्रिएटर नहीं, ये सब अपने आप बन चुका, ठीक है। फिर उसके बाद में जब मैं अकेला और बहुत परेशान फील करने लगी, क्योंकि ऐसा लगता था अरे कोई मेरा साथ ही नहीं है, अरे मेरे को कोई सहारा ही नहीं दे रहा, अरे मतलब समझ रहे हो, एक ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंसी जो होती है ना, वो आपको मेंटली थोड़ा सा वो रखती है स्टेबल, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ कि अगर मेरे दिमाग में ये है कि मेरा भगवान मेरे साथ में है, कुछ नहीं होगा, तो डर मत, चलता रहे, ठीक है ना, तो आदमी में हिम्मत रहती है। लेकिन जब आप कुछ टाइम तक भगवान में, बिल्कुल भगवान के कॉन्सेप्ट में ही बिलीव नहीं करते हैं, क्रिएटर के कॉन्सेप्ट में किसी, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है साला कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी बर्बाद है, आगे भी बर्बाद चलती रहेगी, कोई बचाने नहीं आने वाला जी। तो अच्छा, मैंने ना, चलो ठीक है, बताओ आगे बताओ। तो मैंने ना, अब मैंने फिर ये बिलीव थोड़ा थोड़ा करना, अरे कोई तो क्रिएटर होगा, ठीक है ना, ये शायद मेरे समझ के लिए ही सही, मैं मान लेती हूँ कि कोई क्रिएटर है जिसने ये सब बनाया है, क्योंकि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो मेरे दिमाग में धीरे धीरे उसमें शिफ्ट होना शुरू हुआ कि कौन क्रिएटर, कोई तो क्रिएटर है, ठीक है। अब वो क्रिएटर का धर्म कौन सा असली है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि इस्लाम तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस्लाम मैं का सिखाया करें। अब मैं आपको लास्ट में एक बात कहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ के लिए, शादी के लिए, और बच्चे वगैरह है नहीं अभी आपके पास? नहीं है। और अभी जैसे कि अगर ये भी लगता है कि आपने इलाज वगैरह कराया, तो आपको लगता है हो सकते हैं? अब बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक मेरे है। मेंसेस बिल्कुल टाइम पे। सही है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर आप चाहो इस चीज़ को, तो ये 4 और 5 अक्टूबर का हमारा प्रोग्राम है। अगर क्या आप मुझे इनवाइट भेजोगे? नहीं, अगर आप चाहो तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए, अगर आप चाहो तो आप आ सकते मुझे हैं। आना पड़ेगा या फिर आप कुछ अगर online आप आ जाते हो, अगर आप आते हो और माइक पे चेहरा छुपा के बोलते हो, अपनी बातें रखते हो, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर नहीं भी रखोगे और आ भी जाओगे जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं भी आते हो मैं कहाँ बोल सकती हूँ, मतलब माइक पे मतलब वहाँ पे सम्मेलन में? हाँ। ओके, अगर आपको इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये इससे एक मैसेज जाएगा पब्लिक में और लेडीज़ों में, मुसलमान लड़कियों में, कि भाई देखो इस तरह से भी हो रहा है, तो इससे बहुत फायदा होगा इस चीज़ का। दूसरा, अगर आप नहीं भी बोलते हैं तब भी कोई बात नहीं है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं शादी करूंगी तो चाहे कोई भी हो, लेकिन हो मेरे जैसा इंसान, जो मेरे जैसा सोचता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से या रिलीजन से हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके लिए जीवन साथी मैं ढूंढ के दूंगा। क्योंकि मेरी नज़र बहुत तेज है इंसान को पहचानने की। अरे हाँ जी, आप इतना भी बोल रहे हो उतना बहुत है। वैसे मैं अब बहुत ही एक पैशनेट वर्किंग लड़की हूँ, और अब जाके तो हुई एटलीस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कोई साथ देता है नहीं देता, ईश्वर देता नहीं देता, लेकिन काम अपना साथ देता है। तो ऐसा है कि
देखो मैं हिंदुइज्म की तरफ थोड़ा लीन रखती हूँ, क्योंकि मुझे दो चार जो उनकी बड़ी औरतों की यार वो बहुत लोग इज्जत करते हैं, देवियों की तरफ पूछते हैं। अभी उन्होंने वो छोटे बच्चों को बिठा करके भी पूजा करी है, बचपन में मेरी भी करी गई है। तो वो जो होता है ना 9 दिन के बाद वाली, तो जब मेरी करी गई थी उस टाइम से पहली क्लिक थी मेरे दिमाग में, अरे ये मेरी क्यों कर रहे हैं, पर मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन वो मेरी भी कर रहे थे, तो सोचो वो मतलब बेचारे लोग इज्जत सब चीज की करते हैं। और मुझे उसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो गलत को गलत बोल सकते हैं, अपने मजहब के अपनी किताबों में लिखी बातों को भी गलत, जो गलत लगती है गलत बोल सकते हैं। बिल्कुल वो गलत बोलते हैं। अच्छी तो अच्छी है ही। और दूसरी बड़ी बात ये, अरे भाई कोई जबरदस्ती कोई भगवान डरा नहीं रहा कि तुम्हारा तेल में डल के भजिया पकोड़े बन जाएगा, और आपको करना है मेरे शरण में आओगे तो अच्छा ही पाओगे, और नहीं आओगे तो कोई बात नहीं। मैं ये भी कहता हूँ कि इंसान खुद ही समझ जाता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वे अच्छे हैं या बुरे हैं। अब चाहे भगवान बोल रहा हो उस चीज के लिए या कोई भी बोल रहा हो वो सच है। अब मान लो मैं चोरी कर रहा हूँ या किसी का मैंने खून कर दिया या किसी गरीब को सता दिया, तो वो बहुत बड़ा जुल्म है एक तरह से। और अगर देश का कानून या संविधान भी ये हुक्म देता है कि ऐसे इंसान को गोली मार देनी चाहिए, जब देश ही ऐसा कह सकता है तो भगवान भी कह सकता है, उसका हक है कहने का कि भाई मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुरा किया है उसने और अच्छा कर रहा है और नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, फिर भी भगवान ये कह रहा है मैं तुझे, अल्लाह ये कह रहा है तुझे सांप से डसवाऊंगा, 70 गज जमीन में धस जाएगा तू, और तुझको जहन्नुम में ऐसा कर दूंगा। चोरी करे मतलब कौन सा शरिया लोग एक नंबर के घटिया, चोरी करे तो हाथ काटो, कुछ और करे तो कुछ और काट दो। इसमें मेरी बहस हुई थी एक मुसलमान भाई से, वो बोल रहा था कि देखो कि इस्लाम कितना पीसफुल है कि वो चोर के भी हाथ काटने की इजाजत देता है। मैंने कहा भाई वो पीसफुल नहीं है, वो जुल्म है। वो उसने बोला हाँ हालात में पता नहीं कोई आदमी चोरी कर रहा होगा, मैं वही बोला उसको, उसकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या उसको सुधरने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए? मैंने उसको वही बोला कि भाई ये पीसफुल नहीं है, ये जुल्म है। उसने पूछा जुल्म कैसे है, तो जुल्म ऐसे है भाई, हक तो ये होना चाहिए कि अगर चोरी करता हुआ कोई पकड़ा जाए या साबित हो जाए तो उसको पकड़ो, उससे पूछो कि भाई दिक्कत क्या है, तूने चोरी क्यों की। अगर वो कहता है जी मुझे मजबूरी थी, मेरी ऐसी ऐसी बातें थी, तो पहले उसकी मजबूरी को खत्म करो, या उस अगर नहीं कर सकते तो उसको कोई काम धंधा जुड़वा के दो ताकि वो चोरी ना करे, है ना। और अगर वो बिल्कुल ही नहीं मानता कई बार छोड़ने के बावजूद, तब ये आप ये काम कर सकते हो, वो भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं काटने चाहिए फिर भी। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक आवाज थक चुकी है बोलते बोलते। लेकिन सच की कहानी वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब किसी एक इंसान के अंदर का डर मर जाता है तब पूरा झूठ हिल जाता है। उस औरत ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उसकी खामोशी पूरी दुनिया को सुनाई देगी। किसी मजहब ने कहा औरत की इज्जत उसके पर्दे में है, लेकिन उसने कहा इज्जत तो मेरे सच में है। किसी ने कहा वो गुनहगार है, लेकिन उसने कहा अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनहगार ही सही। सोचो कितनी और औरतें होंगी जो हर रात अपने रब से शिकायत नहीं सवाल करती होंगी, लेकिन वो सवाल किसी किताब में दर्ज नहीं होता, क्योंकि किताबें सिर्फ हुक्म लिखती है, दर्द नहीं समझती। वो कहती है मुझे बताया गया कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे नहीं बताया गया कि डरना भी एक आदत है। और फिर एक दिन वो आदत टूट जाती है। जब इंसान अपने अंदर झांकता है तो उसे दिखता है कि डर और ईमान के बीच सिर्फ एक लकीर है, सवाल करने की हिम्मत। उसने वो हिम्मत दिखाई। उसने कहा मैं जानती हूँ कि मुझे नर्क का डर दिखाया जाएगा, लेकिन सच बोलना किसी नर्क से कम नहीं। वो नर्क नहीं देख रही थी, वो नर्क जी रही थी। हर बार जब उसके सवालों को हराम कहा गया, हर बार जब उसकी आवाज़ को फितना कहा गया, वो टूटती नहीं थी, वो समझती जा रही थी। और एक दिन उसे समझ आया कि किसी का बनाया हुआ डर असली अल्लाह नहीं हो सकता। हर मजहब के पीछे एक इंसान था, लेकिन हर इंसान के पीछे कोई मजहब नहीं होता। और जब इंसान अपनी इंसानियत को पहचान लेता है तो किताबें छोटी लगने लगती है। उसने नकाब उतारा और पहली बार अपने चेहरे पर हवा महसूस की। वो हवा जो आज़ादी की नहीं थी बल्कि जिंदा होने की थी। और वही से कहानी बदल गई। उसने कहा मैं अब किसी की बीवी नहीं, किसी की बेटी नहीं, किसी का बोझ नहीं, मैं बस एक इंसान हूँ और यही मेरी पहचान है। इंसान एक ऐसा शब्द जो हर किताब में है लेकिन हर दिल से गायब। वो कहती है मुझे कहा गया कि खुदा हर जगह है, लेकिन जब मैं रोई तो वो कहीं नहीं था। तो शायद खुदा मैं ही हूँ जो अब भी जिंदा हूँ, सोच रही हूँ, सवाल कर रही हूँ। और यही वो पल है जब एक औरत मजहब के गुलाम से सच की आवाज़ बन जाती है। ये आवाज़ अब सिर्फ उसके अंदर नहीं गूंज रही, अब ये समाज की दीवारों से टकरा रही है। जो सदियों से कहा गया कि औरत का काम है मानना, वो आज कह रही है अब मैं पूछूंगी, क्योंकि सवाल ही पहला कदम है आज़ादी की तरफ। और देखो यही डर सबसे बड़ा दुश्मन है उस सिस्टम का जो औरत को सिर्फ आदेश मानने के लिए पैदा हुआ मानता है, लेकिन
अब जो औरत बोल रही है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो उन सब के लिए बोल रही है जिन्हें चुप रखा गया, दबाया गया और डराया गया। और इस बार उसकी आवाज़ कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो खुदा के नाम से नहीं बोल रही, वो सच के नाम से बोल रही है। शायद ये कहानी किसी किताब में ना मिले, लेकिन ये कहानी उस औरत की धड़कन में है, जिसने हराम सुनकर भी सवाल करने की हिम्मत की। और एक बात तो तय है, जो सवाल करता है वही इंसान है, जो डरता है वो बंदा है। उसने डर छोड़ दिया और उसी पल वो इंसान बन गई। सोचो, अगर हर औरत ये समझ ले ईश्वर ने उसे सवाल करने की ताकत दी है, तो फिर कोई किताब, कोई मौलवी, कोई फतवा उसके दिमाग को कैद नहीं कर पाएगा। और उस दिन नकाब का मतलब शर्म नहीं रहेगा, वो पहचान का प्रतीक बनेगा। वो कहती है, मैंने अपनी कहानी लिख दी, अब चाहे कोई जला दे या छाप दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और यही तो सच्ची आज़ादी है, जब तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। एक वक्त था जब वो दूसरों की दुआओं में खुद को ढूंढती थी, आज वो अपने सच में खुदा को ढूंढ रही है। और यही सबसे बड़ी जंग है, अपने अंदर के डर से लड़ना, अपने ही सोच से आज़ाद होना। आज वो जीत गई है। शायद दुनिया उसे फिर गुनहगार कहेगी, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहेगी, कम से कम अब मैं जिंदा हूँ। और अगर तुम इस कहानी को सुनकर सोच में पड़ गए हो, तो याद रखना, सवाल करना गुनाह नहीं है, सवाल ही इंसानियत की शुरुआत है। कोई बोलेगा तू मजहब छोड़ चुका है, मैं कहता हूँ नहीं, मैंने झूठ छोड़ दिया। और अगर झूठ छोड़ना कुफ्र है, तो मैं काफिर बनने को तैयार हूँ। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये सबकी कहानी है, मेरी, तुम्हारी, हमारे आसपास के उस हर इंसान की जो सच को सुनने की हिम्मत रखता है। और याद रखना, मजहब इंसान से बड़ा नहीं हो सकता, इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। मैं हूँ एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर, और ये थी एक ऐसी सच्चाई जिसे छुपाया गया सदियों से, लेकिन आज किसी ने नकाब के पीछे से बोलने की हिम्मत की। अभी आवाज़ नहीं रुकेगी, क्योंकि जब सच बोलना हराम हो जाए, तब बोलना ही इबादत बन जाता है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और हाइप जरूर कर दे यार, एक नया ऑप्शन आया, मुझे तो पता भी नहीं था इस बारे में, अभी पता लगा, कोई भाई बोल रहा था यूट्यूब पे, वीडियो देख रहा था। तो अगर हाइप का ऑप्शन दिखा रहा है अपने में, तो प्लीज़ ज़रूर हाइप करें। और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जिनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस, प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, जिससे लोगों को पता लगे। अगर कोई इस स्टेज में है जो सोच रहा है कि है कि नहीं अल्लाह और प्रॉफिट, तो उनको ऐसे वीडियोस से हिम्मत मिलेगी और वो इस नर्क से, जहन्नुम से बाहर आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।